जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम फिर से एसएससी जीडी जीके मॉक टेस्ट 8वां लगाएंगे। हम 7 एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी तैयारी को चेक कीजिए बाकी 7 मॉक टेस्ट को लगाकर, क्योंकि जल्द ही एसएससी जीडी के पेपर होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और एक खाली पेज लें। उसमें क्या है कि एक तरह से लाइन खींचें और सही इधर लिखें, जैसे एक सही है दूसरा गलत है दूसरा। इससे क्या है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने हमारे सही है कितने गलत। अब करते हैं शुरू टेस्ट। पहला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था वो किस वर्ष पारित किया था? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1942 में पारित किया था कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदिर जो कि नाम है वो किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? क्या है इसका सही जवाब? ये प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए मैं इनको लेके आया हूं। तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। ऑप्शन सी भरतनाट्यम है। सदर नृत्य जो कि प्राचीन शैली का नाम है वो है भरतनाट्यम। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, वेरी मोस्ट कह सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि ये प्रश्न आपको कंफ्यूजन करेगा, इसलिए कंफ्यूजन प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? जो व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है उपोष्ण उच्च दाब से। कहाँ से? उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं व्यापारिक पवनें। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की जो गति है वो किसके बीच से जाती है तो वो न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रकाश की गति जब गुजरती है उससे तो न्यूनतम हो जाती है। इसका सही जवाब है यानी कांच। ए में ऑप्शन ए सही, यानी कांच से जाती है तो प्रकाश की गति जो न्यूनतम हो जाती है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? इसका सही जवाब क्या है? अगर ये भी प्रश्न नहीं आता तो आपकी तैयारी बहुत ही डाउन है। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या है? रग्बी फुटबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 15। कितनी होती है? 15 होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 होती है। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की क्या भाषा थी? इसका सही जवाब क्या है? जो चोल शासकों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? इसका सही जवाब क्या है? जो चोल शासकों की जो भाषा थी वो थी आपकी तमिल। कौन सी थी? तमिल भाषा थी चोल शासकों की, तमिल भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो जो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो डेट पूछी जाती है इसमें से कि 1947 48 या 46 या 49। तो इसका सही जवाब क्या है? महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही जवाब क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये करंट का प्रश्न भी है। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? इसका सही जवाब है 25। कितने हैं? 25 हैं। ऑप्शन सी, 25 उच्च न्यायालय हैं कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत समाज ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? प्रथम या दूसरी या तीसरी या चौथी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था।
तीसरा अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न है कि मानस किस नदी की उपनदी है। तो मानस किस नदी की उपनदी है, इसका सही जवाब क्या है। मानस उपनदी है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। किसकी? ब्रह्मपुत्र की है मानस नदी। 11 वाले प्रश्न को देखते हैं। 11 वाला प्रश्न है कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है, इसका सही जवाब क्या है। बस्तर में डंडारी नृत्य जो आयोजित होता है वो होता है आपका होली पर। कब? होली पर होता है। इसका सही जवाब है होली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 12 वाला। 12 वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग है जो कि विषाणु के कारण होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजन करते हैं आपको। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चेचक। ऑप्शन ए सही है, चेचक है जो कि विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग? यानी चेचक रोग जो कि विषाणु के कारण होता है। 13 वाले प्रश्न को देखते हैं। 13 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है। कौन सी है जो कि कायांतरित चट्टान है निम्नलिखित में से। तो 13 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? 13 वाले प्रश्न का सही जवाब है, जल्दी बताइए, इसका सही जवाब है संगमरमर। कौन सी है? संगमरमर है जो कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 वाला। 14 वाला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है, वो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से या मूल कर्तव्यों से, अधिकारों से, नागरिकता से। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है मूल अधिकारों से। किससे? मूल अधिकारों से संबंध है भाग 3। 15 वाले प्रश्न को देखते हैं। 15 वाला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 19वें एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। कहाँ किया गया? चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं 16 वाला। काशी हो गया। 16वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई। केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई। तो इसका सही जवाब क्या है? 16, 15, 14 या 17 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना। 17 वाले प्रश्न को देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है, 9 मार्च 2023 को भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया। तो जो भूमचू उत्सव मनाया गया था वो कहाँ मनाया गया था? 9 मार्च 2023 को। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जो भूमचू उत्सव मनाया गया था वो मनाया गया आपका सिक्किम। कहाँ? ऑप्शन ए सिक्किम में मनाया गया था भूमचू उत्सव। 18 वाले प्रश्न को देखते हैं। 18 वाला प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था? इसका क्या है सही जवाब? ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। कब मिला? 1930 में मिला था। 19 वाला प्रश्न देखते हैं। 19 वाला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2023 को भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण की पहल शुरू की। 2 अक्टूबर 2023 को भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण की पहल शुरू की। इसका सही जवाब क्या है? तो संयुक्त क्षमता पहल की निर्माण की पहल शुरू की थी, वो की थी संयुक्त राष्ट्र से। किससे? कि संग, संयुक्त राष्ट्र के संग। इस क्लास का अंतिम प्रश्न, इस मॉक टेस्ट का भी, कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? इसका सही जवाब क्या है? 20 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नर्मदा। किस नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये 20 प्रश्न थे। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही लगे इसमें से, 20 में से, क्योंकि पेपर कुछ इसी तरह से आएगा। थोड़ा इससे
हार्ड आएगा, बाकी प्रश्न ऐसे ही आएंगे, सरल नहीं आएंगे आपको। तो आपको तैयारी एनालाइज करनी है पेपर क्वेश्चन का कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर आपको तैयारी करते रहना है। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में।